Hello students, how are you beta? Fine. So today we are going to the physical properties of aldehyde and ketones. ठीक है, फटाफट से टॉपिक डाल दो. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehyde and ketones. ठीक है, देखो काफी सारी हैं. जैसे अगर हम ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होंगे, ठीक है, लोअर एल्डिहाइड्स का मतलब है स्टार्टिंग वाले जिनमें एक कार्बन आ रहा हो, जैसे HCHO हो गया, ठीक है, CH3CHO हो गया, इनको बोलते हैं लोअर एल्डिहाइड्स जिनमें एक कार्बन है, जिनमें दो कार्बन है, ठीक है. फिर हायर मतलब और ज्यादा कार्बन आते जाएंगे, CH3 CH2 CHO. तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होंगे उनका ऑर्डर जरूर अनप्लीजेंट रहेगा, हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट ऑर्डर, स्पेलिंग सही कर लेना. एंड हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, aldehydes and ketones have pleasant order, pleasant order. ये तो जनरल बात हुई किसकी, ऑर्डर की. इसके बाद फिजिकल स्टेट की बात आती है. तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होंगे, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ठीक है. तो जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं बेटा, लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दे ऑल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गैस एट रूम टेम्परेचर. लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गैस एट रूम टेम्परेचर. अच्छा, कीटोन्स, एल्डिहाइड सबसे छोटा कौन सा होगा बेटा, HCHO. इसको क्या बोलते हैं, मीथेनल, ठीक है. एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को मीथेनल बोलेंगे. तो जो मीथेनल होगा वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे. सबसे छोटा कीटोन क्या होगा, जिसमें एक कार्बन आए, जिसमें दो कार्बन आए, नहीं. देखो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ही CO होता है, जिसमें कम से कम दोनों साइड एक एक कार्बन तो होने चाहिए. तो सबसे जो छोटा कीटोन है वो 3 कार्बन वाला बनेगा, दैट इज CH3COCH3. तो जो सबसे छोटा कीटोन होता है बेटा वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, सर आपने तो ऊपर गैस बोला, लेकिन बेटा ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है. वोलेटाइल मतलब तुरंत एस्केप करेगा, तुरंत ये गैस बन जाएगा, ठीक है. लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एस्केप करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी वेरी हाई, एस्केपिंग टेंडेंसी वेरी हाई. सब चीजें लिख लो, ठीक है, वेरी हाई. एस्केपिंग टेंडेंसी हाई होती है मतलब जल्दी वो लिक्विड से गैस बनने में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वोलेटाइल. क्या बोलते हैं उसे बेटा, वोलेटाइल. समझ में आ रहा है. तो जो कीटोन है होता लिक्विड है, एसीटोन, इसको एसीटोन बोलते हैं, या प्रोपेनॉन भी होगा, प्रोपेन 2 बोल दो, प्रोपेनॉन बोल दो, एसीटोन बोल दो, डाइमेथाइल कीटोन बोल दो, ये सब इसी के नाम है, ठीक है. तो ये क्या है, जनरली लिक्विड होगा लेकिन बहुत वोलेटाइल होगा. इसके बाद हम बात करते हैं ठीक है. तो जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे बेटा, ठीक है, जैसे मीथेनल है वो तो गैस ही होगा. अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, एज नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजेस, aldehydes and ketones will turns to liquid and then solid.
ठीक है, तो जो हायर एल्डिहाइड कीटोन होंगे, ठीक है, जिनमें बहुत सारे कार्बन है, ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा, ठीक है, वो क्या है, सभी बेटा सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। उनके 1 से लेके और 4 तक लगभग लिक्विड होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, फिजिकल स्टेट भी आपके समझ में आ गई। थर्ड बात करते हैं बेटा हम, ऑर्डर मतलब स्मेल हो ही गया, ऑर्डर को ही स्मेल बोलते हैं, ये कंफ्यूज मत हो ना, ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स में उसे ऑर्डर बोलते हैं। अभी आओ आप इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बीपी एंड एमपी। ठीक है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है, डाइपोल क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, दोनों में ही रहता है कार्बोनिल ग्रुप, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है, एक डाइपोल जैसा एक्ट कर रहा है। इसके बाद इसके साइड में मान लो कोई दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन रखा है, ठीक है, तो ये भी डाइपोल जैसा एक्ट कर रहा होगा इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है, ये पढ़ा है आपने 11th में। ठीक है, अगर मैं इसी के कंपेरेबल मास के हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगा तो वहां पे क्या है, केवल इन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, there is van der Waal forces weak, लिखो ऐसे, van der Waal weak forces between molecules and hence low MP and BP and BP। मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लो मेरे पास एक एल्डिहाइड है बेटा, सबसे मैं छोटा ही ले रहा हूं, जैसे कीटोन ले लो CH3COCH3, इज इट क्लियर। इसी में इसमें इसका जितना मॉलिक्यूलर वेट है उसके कंपेरेबल वाला हाइड्रोकार्बन ले लो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, इसके बाद CH2 हो गया और CH3 हो गया। ये दोनों लगभग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के, दोनों का वेट कैलकुलेट करके देखो, इसमें 3 कार्बन है, मतलब 12 3 36 एंड 6 42 एंड एक ऑक्सीजन मतलब 16, इट्स अराउंड 58। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 12 चौक 48, 12 4 48 एंड 3 2 5 2 7 3 10, तो इट्स अराउंड 58। तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग 58 के अराउंड आ रहा होगा अप्रोक्स। ठीक है, तो ये दोनों कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के हैं। अब आपको इनमें कंपैरिजन करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जैसे ये है सॉल्यूशन के अंदर, इसका एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा होगा, डीपी डीपी इंटरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही ये नॉर्मल 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन के बीच में van der Waal फोर्स लग रहा होगा, तो van der Waal फोर्स क्या है, वीक होता है। यहाँ पे दूसरा नॉर्मल ब्यूटेन भी होगा, ठीक है, ये van der Waal फोर्स क्या है, वीक होता है, किससे, डीपी डीपी इंटरेक्शन से। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होगा, कंपेरेबल एल्डिहाइड और कीटोन का हाई होगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो एक छोटा सा पॉइंट हमने आपको लिखाया है, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, आपको समझाने के लिए बस बताया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से कीटोन्स और एल्डिहाइड्स का ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव लो BP and MP then alcohols because क्या होगा, because in alcohols of comparable molecular masses, देखना ये चीज याद रखना, हमेशा जब भी कंपैरिजन होगा दो बराबर वालों में होगा। आपने देखा ना, दंगल होता है, फाइट होती है,
तो वेट के हिसाब से होती है, जिनमें दो लगभग बराबर के होने में होती है। ऐसा नहीं एक कमजोर को छोटे को लड़ा दिया, एक बड़े को लड़ा दिया। तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले में कंपैरिजन करना है हमेशा, बिकॉज इन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास देयर इज H bonding between the molecules which is stronger than dipole interaction। क्या बेटा समझ में आ रहा है? एल्कोहल से कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एल्कोहल से तो एल्डिहाइड कीटोन का कम होगा, और कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में वंडरवाल फोर्स डाइपोल इंटरेक्शन लगता है, हाइड्रोकार्बन में वंडरवाल फोर्स लगते हैं। तो वंडरवाल फोर्सेस जो लंडन फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं डाइपोल इंटरेक्शन से। बॉन्ड अब फोर्स स्ट्रॉन्ग तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। जबकि अब हाइड्रोकार्बन और हम एल्कोहल का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब एल्कोहल के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन लगते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसके कारण बॉन्ड इसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एल्कोहल के, तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। क्लियर? चलो इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। हम सॉल्युबिलिटी पहले कंसीडर करेंगे वाटर की, ठीक है, वाटर के अंदर। अच्छा, H2O का मॉलिक्यूल है हमारे पास ये, ठीक है बेटा। एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी ले लो, कार्बोनिल ग्रुप दोनों में प्रेजेंट रहेगा। अगर यहाँ H आ गया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों जगह R आ गया, CH3 तो वो क्या है? कीटोन बन जाएगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे ऐसे ये कार्बोनिल ग्रुप के मॉलिक्यूल वहां पड़े होंगे। तो देखो इसमें क्या है ना, H बॉन्डिंग होती हुई दिखेगी, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन के और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती दिखेगी? H बॉन्डिंग। अब जब इंटरेक्शन हो रहा है तो वो आराम से बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों क्या है? आराम से घुल जाएगा ना जब H बॉन्डिंग हो रही है। Because of the formation of H bonding between the water molecule and the carbonyl oxygen of aldehyde or ketone, the aldehydes and ketones are soluble. Aldehydes and ketones are soluble in water. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज सॉल्युबिलिटी में डिस्कस करनी है। जैसे जैसे यहां देखो, यहां पे R ग्रुप लगा होगा, यहां पे H लगा हो तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, यहां R लगा हो तो ये कीटोन बन जाएगा। तो मैं H और R में ऑब्लिक डाल रहा हूं, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा बेटा, जैसे जैसे R ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, एज द साइज ऑफ एल्काइल चेन ऑन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो क्या है, ये कभी कभी इसे रिपेल करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को यहां आने ही नहीं देगा, आएगा ही नहीं तो फिर H बॉन्डिंग कैसे होगी? ठीक है, अगर ये यहां पे क्या है, बड़े बड़े ग्रुप लगा दूं मैं, यहां पे CS इतनी बड़ी चेन लगा दूं, अब वो चेन क्या ऐसे फ्रीली यहां घूमती रहेगी, ठीक है, वो क्या वाटर मॉलिक्यूल को आने ही नहीं देगी ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए। इसी के कारण क्या है, जैसे जैसे R ग्रुप का यहाँ पे साइज बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, एज द एल्काइल चेन इन एल्डिहाइड और कीटोन increases the solubility
द solubility in water decreases rapidly, बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ठीक है, ये थी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल स्टेट, ऑर्डर, स्मेल, लोअर एल्डिहाइड्स का क्या है, पंजेंट ऑर्डर होगा, जैसे मीथेनल हुआ, ठीक है, मीथेनल का, इथेनल का। इससे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करोगे हायर एल्डिहाइड और कीटोन में, तो उनका ऑर्डर क्या है, स्वीट फ्रेग्रेंस वाला होता है। कहीं कहीं पे तो ये फ्लेवरिंग एजेंट्स के तरीके भी यूज किए जाते हैं स्मेल के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ऑर्डर स्वीट होता जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो, जैसे जैसे रिलेशन अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे कॉम्बिनेशन अच्छा होगा दोनों के बीच में। फिर हमने सॉल्युबिलिटी देखा। सॉल्युबिलिटी में वाटर में सॉल्युबल होंगे, क्यों? क्योंकि H बॉन्डिंग बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे R ग्रुप का साइज बढ़ेगा या यहाँ पे कोई भी अल्काइल चेन का साइज बढ़ेगा तो वो डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट भी देखा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखा कि एक कंपैरिजन किया है हाइड्रोकार्बन से, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास से। हाइड्रोकार्बन से क्या है, एल्डिहाइड कीटोन का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बेटा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है, यहाँ पे वंडरवाल फोर्स लगते हैं। वंडरवाल फोर्स वीक होते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज्यादा होगा। फिर हमने एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल्स के बीच में किया। एल्कोहल्स में क्या है, H बॉन्डिंग लगती है, जबकि यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहे थे। तो H बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उसके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर तो ज्यादा MP और ज्यादा BP। ठीक है, यहाँ पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स खत्म होती हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।